हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मोस्ट सिंपल टॉपिक करने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उनको ये कंसेप्ट समझने में आसानी रहेगी। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट्स का कंजप्शन करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल लिया था, पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस खाया तो उससे थोड़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सेकंड स्लाइस खाएंगे तो उससे थोड़ी कम। मतलब हमारी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम अपने कंजप्शन को बढ़ाएंगे। हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप दोस्तों के साथ पिकनिक पे घूमने जा रहे हो फर्स्ट टाइम किसी जगह पे, तो फर्स्ट टाइम से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और मान लो वो जगह मसूरी थी, सेकंड टाइम गए तो सेकंड टाइम से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप वहाँ पे पहले ही जा चुके हो। एक और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है कि जैसे कि मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम डेट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जाओगे तो उससे मिलने वाला थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। तो सर, क्या ये रूल लाइफ के हर एक फील्ड पे लागू होता है? द आंसर इज नो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ की हर एक फील्ड पे ये रूल लागू हो। इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये थोड़ा वीडियो पूरा थ्रू आउट देखना पड़ेगा। तो इसकी जो पहली एजम्पशन है वो ये है कि कंज्यूमर इज राशनल। कंज्यूमर को क्या माना गया है? समझदार माना गया है। अगर कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी परचेज करता है या फिर कंज्यूम करता है तो उसको वो यूटिलिटी में मेजर कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो गुड्स को मेजर भी कर, यूटिलिटी को मेजर भी कर सकता है, वेरियस गुड से होने वाली यूटिलिटी को कंपेयर भी कर सकता है, जिससे कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो एज ए राशनल कंज्यूमर ही कैन मेजर द यूटिलिटी, कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरा, तो अगर फर्स्ट हो गया तो दूसरा तो और भी सिंपल है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। मतलब यूटिलिटी को हम यूटिल्स देंगे। इसके इस अप्रोच के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि यूटिलिटी को हम रैंक्स नहीं देंगे। जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है उसको हम यूटिल्स के अंदर मेजर करेंगे। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो पिज़्ज़ा का आपने फर्स्ट स्लाइस खाया, तो फर्स्ट स्लाइस खाया और उसके बाद अगर 10 दिन बाद पिज़्ज़ा खा रहे हो, ऑब्वियसली 10 दिन बाद में खाओगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम थोड़ी होगा, ऑब्वियसली हो सकता है ज़्यादा ही हो। तो अगर हमें ये रूल लागू करना है तो कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। जैसे अगर आप अभी फर्स्ट स्लाइस खाया तो सेकंड स्लाइस भी अभी का अभी ही कंज्यूम होना चाहिए, तभी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिमिनिशिंग होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड शुड बी कंज्यूम्ड। जो भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंजप्शन होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई थ्रस्टी पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अगर हम उसको ग्लास की बजाय चम्मच से पानी पिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर किसी प्यासे को चम्मच से पानी पिलाओगे तो उसकी तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होगा पहले चम्मच से, क्योंकि पहला चम्मच पिएगा, सेकंड चम्मच से पानी पिएगा तो उसका और सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो जो भी हम क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी थ्रस्टी पर्सन को पानी पिला रहे हैं तो उसके लिए ग्लास का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आप पहले कोई वनीला आइसक्रीम खा रहे हो और बाद में अगर आपने चोको चिप्स और नट्स की आइसक्रीम खाई, तो सेकंड आइसक्रीम की यूनिट से आपको थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसमें नट्स है, चोको चिप्स है, क्योंकि पहली आइसक्रीम नॉर्मल वाली थी। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को अगर नॉर्मल आइसक्रीम पसंद हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप पहली क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहे हो वो तो थोड़ी नॉर्मल कर रहे हो, और सेकंड क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो वो थोड़ी अच्छी कर रहे हो। तो इस वजह से ये रूल उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हम क्वालिटी
कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी की, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको शेड्यूल के हिसाब से दिखाना चाहूँ तो जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ पिज्जा का कंज्यूम किया तो मेरे को 20 यूनिट्स मिले, सेकंड का कंज्यूम किया तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे को कम मिलेगा, थर्ड से थोड़ा और कम, फोर्थ, मतलब ये कम होता गया। एक लेवल ऐसा आया जहां पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। इस जीरो मार्जिनल यूटिलिटी को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोलते हैं। अगर मैं इसको देसी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो उस कंज्यूमर का पेट भर गया है, इससे ज्यादा वो और कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर आप उसको बोलोगे, थोड़ा फोर्स करोगे कि और कंज्यूम कर ले, और कंज्यूम कर ले, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद में उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं। देन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसको अगर मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे यूनिट्स को शो किया गया है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया गया है। फर्स्ट यूनिट पे 20, सेकंड पे 15, देन 10, 5 और यहाँ पे 0। जहाँ पे 0 हो रहा है उसको हम पहले ही बता चुके हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। और 6 यूनिट से पे कितना हो गया, ये -5। तो बहुत सिंपल सा है। इसको अगर आप सीधा इस तरीके से भी देखना चाहो तो आप एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एमयू को शो कर रहे हो, यहाँ पे आप यूनिट्स को शो कर रहे हो, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई जो हर यूनिट बाय यूनिट डिक्रीज होती जा रही है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अब इस लॉ से जुड़ी कुछ हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो ये जो लॉ दिया गया था फर्स्टली गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन ने दिया था। फर्स्ट टाइम उसने ये लॉ दिया था, बाद में इस लॉ को डेवलप किया मार्शल ने। अच्छा, आल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, क्योंकि ये कंजप्शन की हर एक फील्ड पे लागू होता है, इवन लाइफ के लगभग हर एक फील्ड पे लागू होता है, तो इसलिए इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। हर एक फील्ड का मतलब ये भी नहीं है कि ये सारी की सारी फील्ड पे लागू होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे ये लागू नहीं होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, एमयू में इनिशियली इंक्रीज, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़े। अब सर ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो आपने कहा था कि हर एक जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो यूटिलिटी बढ़ भी कैसे सकती है। सपोज मान लीजिए किसी को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर उसने फर्स्ट लड्डू खाया तो उससे उसको 50 यूटिल्स मिले। क्योंकि उसको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है तो फर्स्ट लड्डू खाने से उसकी वांट्स थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि उसको बहुत पसंद आया। तो अब जब वो सेकंड लड्डू खा रहा है तो हो सकता है कि उसको थोड़ा ज़्यादा यूटिलिटी मिले, हो सकता है उसको 50 की बजाय 60 यूटिल्स मिले। तो हो सकता है स्टार्टिंग स्टेज पे आपका एमयू इनिशियली इंक्रीज हो। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, नॉर्मल इकोनॉमिक्स में हम ये मान के चलते हैं जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता जाता है हमारा एमयू डिक्रीज होता जाता है। और लास्ट, रेट ऑफ फॉल इन एमयू इज नॉट मेंशन्ड इन दिस लॉ, कि एमयू में किस रेट से फॉल होगा ये इस लॉ में मेंशन नहीं किया गया है। मतलब एमयू में कांस्टेंट रेट से फॉल होगा या फिर इंक्रीजिंग रेट से फॉल होगा या फिर डिक्रीजिंग रेट से फॉल होगा, ये नहीं बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम सब पे 5 का फॉल कर रहे थे हर लेवल पे, ये भी हो सकता है 20 से 10, 10 से सीधा यहाँ पे 2 हो गया, पहले 10 से घटा और फिर 8 से घटा, मतलब इसकी रेट डिक्रीजिंग थी। और ये भी हो सकता है कि 20 से पहले 18 हुआ और 18 से सीधा घट के 5 हो गया, मतलब पहले 2 से घटा और फिर 13 से। तो एमयू की फॉलिंग रेट इंक्रीजिंग भी हो सकती है। तो एमयू किस रेट से घटता है, मार्जिनल यूटिलिटी किस रेट से घटती है, ये भी इस लॉ में मेंशन नहीं किया गया है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और लास्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, ये रूल हर चीज़ पे, लाइफ के हर एक पार्ट पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसकी एक्सेप्शंस क्या है, मनी पे ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम बोलेंगे थोड़ा और कमाएं, हमारे पैसे की भूख कभी भी शांत नहीं हो सकती। पैसे से मिलने वाली हमें यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेगी।
सेकंड, हॉबीज पे भी ये रूल लागू नहीं होता। जैसे कि मान लो आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो आप जितना ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये थे इससे कुछ जुड़े हुए एक्सेप्शन थोड़े और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इतना ही है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी एजम्पशन के बारे में और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं भी आया तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जाके भी डाउट्स लिखिए, जिससे कि मैं सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।